नमस्कार, मैं योगीराज सिंह ठाकुर। आज का विषय है ब्रह्मा जी द्वारा देवी अंबिका की स्तुति। जब ब्रह्मा जी को मधु और केटव मारने आए, तब ब्रह्मा जी ने महामाया देवी अंबिका की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम्ही स्वाहा, तुम्ही स्वधा और तुम्ही वशटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम्ही जीवन दायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में ओमकार, उकार, मकार, इन तीन मात्राओं के स्वरूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु स्वरूपा है, नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है। तुम ही इसका पालन करती हो। सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगत जन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो, कल्पांत के समय में संहार रूप धारण करती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूप उत्पन्न करने वाली महासुरी हो। तुम ही तीन गुणों में उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही ह्रीम तथा तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परी, ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदर हो। पर और अपर, सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम हो। सर्वस्व रूप से देवी, कहीं भी सत असत जो कुछ वस्तुएं हैं, उन सब की जो शक्ति है, वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तो तुम्हारी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को और भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारे स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभाव से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्दश मधु और केटव है, असुर हैं, इनको मोह में डाल दो। जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ में उनके भीतर इन दोनों असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ब्रह्मा जी ने मधु और केटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुरी अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की। तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय, वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई और योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकार्वण में के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु केटव अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे। क्रोध से लाल आंखें ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए कर रही थी। तब श्री हरि ने उठकर उन दोनों का वध कर दिया और ब्रह्मा जी को अभयदान दिया।